डियर स्टूडेंट्स, BSTC फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आज उनका छठा पेपर, बहुत बहुप्रतीक्षित छठा पेपर, जिसके ढेर सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं कि सर इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, इंग्लिश में हमारा क्या होगा, इंग्लिश बहुत कठिन सब्जेक्ट है, इसके नोट्स बनाइए, इसके आप वीडियोस बनाइए ताकि हम पास हो सके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के प्रारंभ में कि इंग्लिश सबसे सरल विषय है। इसके जो मैं नोट्स बताऊँगा, इसके जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगा, वो निश्चित ही आपके लिए लाभकारी होंगे। आपको इनको पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आज अपन पढ़ेंगे छठा पेपर, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोगी। इसमें दो पार्ट कर रखे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं इस वीडियो में पार्ट बी। इसमें यूनिट 5 यूनिट का अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंट यूनिट आप नोट कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसका नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन, CC जिसको कहते हैं। वैसे इसको अपन हिंदी में पढ़ चुके हैं, है ना। इसको CC का एक वीडियो बन चुका है, उसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश में उसको पढ़ेंगे। ये यूनिट आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिसको ये पेपर बहुत कठिन लगता है और उसको लगता है कि मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा, मेरे 6 पेपर का क्या होगा। बहुत अच्छा होगा, मैं सच कह रहा हूँ, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये छठा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि अपन उस टेक्निक्स को पढ़ेंगे जो आपके लिए रामबाण औषधि होगी, जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। और इस यूनिट के अंत में आपको लगेगा कि ये यूनिट तो बहुत सरल है। पर एक एक चीज़ है, एक एक मेरे शब्द को आप ध्यान रखें, अंत तक सुने और समझें। वास्तव में ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला वीडियो है। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CC, है ना, वही सतत मूल्यांकन CC। उसका लाभ क्या है? एडवांटेज का मतलब लाभ क्या है, CC का लाभ क्या है, CC से फायदा क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक बालक का, है ना, साल भर सतत मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे का क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस कैन बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड का मतलब पहचान की जा सकती है किस, क्या, बच्चे की, बालक की इंडिविजुअल डिफरेंस, कि बालक का, व्यक्ति का डिफरेंस कितना है, यानी वो बालक इंडिविजुअल डिफरेंस ज्ञात, आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचान की जाती है कि बालक ने कितना सीखा है और कितने सीखने की आवश्यकता है। तो CC का फायदा यही है, इंडिविजुअल डिफरेंस कैन बी आइडेंटिफाइड। इससे शॉर्ट वाक्य नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। बालक का पूरे साल का जो भी वो पढ़ता है, रिकॉर्ड जो होता है ना, संग्रहित किया जाता है, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, उसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, पोर्टफोलियो का फायदा क्या है। तो इट प्रोवाइड्स ए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, है ना, उसका एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, संचयी जो उसका पूरा साल का जो रिकॉर्ड होता है वो क्या करता है, उस रिकॉर्ड को बताता है। ये बेनिफिट है कि पूरे साल भर उस बच्चे ने क्या सीखा, कब कब कौन सी यूनिट का कितना कितना उसने हल सीखा है, वही पोर्टफोलियो और उसी का यही फायदा है कि वो एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को प्रोवाइड कराता है। अगला, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ CC इन इंग्लिश। आप महत्वपूर्ण प्रश्न इसको नोट कर लेना कि CC का अंग्रेजी में क्या इम्पोर्टेंस है,
क्या महत्व है? सीसी का महत्व क्या है अंग्रेजी के अंदर? तो क्या है, देखो, इट इनेबल्स, यह है समर्थ बनाता है, इनेबल करता है। इट इनेबल द टीचर टू नो, टीचर को ये समर्थ बनाता है, ये टीचर ये कर सकता है टू नो द स्टूडेंट्स, बच्चे के बारे में, हैव लर्नड, उसने क्या सीखा है, बच्चे ने क्या सीखा है, और व्हाट हैव बीन टॉट टू देम, और उसे क्या सिखाना है। लिख लेना आप, इट इनेबल्स द टीचर टू नो द स्टूडेंट्स हैव लर्नड व्हाट हैव बीन टॉट टू देम, उस बच्चे ने क्या सीखा है और उसे क्या सिखाना है, पहला महत्व। दूसरा महत्व, इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करता है टीचर को। ये इस लाइन यहाँ तक को आप यहाँ इससे पहले जोड़ सकते हो कि इट इनेबल्स द टीचर टू इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की, विद्यार्थी ने क्या उपलब्धि हासिल की है, इसका मूल्यांकन करने में टीचर समर्थ हो जाता है, यानी कि बच्चे का मूल्यांकन करवाता है। दूसरा महत्व। तीसरा महत्व, इट इम्प्रूव्स द रेट, है ना, एंड लेवल, है, ये इम्प्रूव करता है बालक के रेट को और बालक के लेवल को ऑफ अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की उपलब्धि का रेट और लेवल को इम्प्रूव करने का काम सीसी करता है। चौथा, इट इवेल्युएट्स द स्पेसिफिक एम्स, ये क्या करता है, मूल्यांकन करवाता है किसका, स्पेसिफिक एम्स का, विशेष जो लक्ष्य रखे गए हैं, टीचर्स ने जो स्पेसिफिक एम्स रखे गए हैं उसका इवेल्युएट करने का काम सीसी का है। ये महत्व है। पांचवा महत्व, इट हेल्प्स टू डिसाइड द करिकुलम ऑल्सो, इससे क्या होता है, सीसी क्या करता है, ये डिसाइड करवाता है कि उसका जो करिकुलम है वो क्या होगा। करिकुलम पाठ्यक्रम का निर्माण में, है ना, करिकुलम के निर्माण में ये मदद करता है। छठा महत्व, लोकेटिंग द एरियाज, है ना, एरियाज को लोकेट करता है ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे ने कितना अच्छा सीखा है, उसकी स्ट्रेंथ एंड उसकी वीकनेस, उसकी कमजोरी, उसके एरिया को लोकेट करता है, बताता है कि उस बालक ने कितना सीखा है, उसकी कमजोरी कहाँ है, इस बारे में जानकारी देता है, तो वो सीसी देता है। चौथा क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट में से, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसी, है ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हिंदी में अपन सीसी इंग्लिश में सीसी बोलते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं कौन कौन सी है। परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सीसी की विशेषता लिखो, क्योंकि ये पूरी यूनिट सीसी पर डिपेंड है। तो सीसी का महत्व, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सीसी क्या है ना, ये अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो इसकी कुछ चीज़ें आप पूरी रट लेना कि सीसी में क्या होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली विशेषता, इट इज टू बी कैरीड आउट बाय द टीचर टीचिंग ए पर्टिकुलर क्लास। सीसी क्या करता है, टीचर, इट इज टू बी कैरीड आउट बाय द टीचर टीचिंग ए पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर क्लास में टीचर को ले जाती है, अपनी उसको, उसके ज्ञान को जांचने के लिए, उस ज्ञान को पढ़ाने के लिए सीसी टीचर को ले जाती है एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर, है ना, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, द टीचर ऑफ द पर्पज ऑफ सीसी इज मेनली इंप्रूवमेंट इन लर्निंग। मेन इसकी जो विशेषता है, इसको पर्पज है, सीसी का जो उद्देश्य है वो क्या है, इंप्रूवमेंट इन लर्निंग, सीखने में, लर्निंग का मतलब सीखने में इंप्रूवमेंट लाना, सीखना सिखाना, यानी बच्चे को लर्निंग के प्रति इंप्रूवमेंट लाना, इसका मुख्य उद्देश्य पर्पज है। ये इसकी दूसरी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली है कैरीड आउट बाय द टीचर टीचिंग ए पर्टिकुलर क्लास, एक विशेष क्लास में टीचर को ले जाया जाता
है ना, और वो अपनी बात को प्रेजेंट करता है। तीसरी, देयर इज नो नीड टू मेकिंग लेंदी अरेंजमेंट्स लाइक क्वेश्चन पेपर्स, सीटिंग अरेंजमेंट एटसेट्रा। यहाँ कोई नीड नहीं है, हैं, सीसी में क्या होता है, किसकी ज़रूरत नहीं है, लेंदी अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेंदी अरेंजमेंट का मतलब ढेर सारा अरेंजमेंट किया जाए, ऐसे मॉडल बनाया जाए, ये वो इस तरह का कुछ नहीं करना है। लेंदी अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं है, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पेपर बना के लाओ सर, ये सीटिंग अरेंजमेंट करो, ऐसे वैसे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन इज टू बी यूज्ड। इसमें क्या होता है, मल्टीपल टेक्निक्स यूज की जाती है, बहुत सी तकनीकियाँ यूज की जाती है मूल्यांकन के लिए, और ये सतत चलता है ना। बालक का बेसिक टेस्ट लिया जाता है, बेसिक लेवल टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उसको ग्रुप में बांटते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान बनाते हैं, फिर उसका इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको वर्बली भी करते हैं, मौखिक भी करते हैं। इस तरीके से मल्टीपल टेक्निक से ये चलता है मूल्यांकन। चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द डेली रूटीन ऑफ ए टीचर। ये क्या है, टीचर का डेली रूटीन है। ऐसा नहीं कि भाई त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, ऐसा कुछ नहीं, सतत चलता रहता है इसमें, यानी डेली रूटीन है टीचर का, ये डेली रूटीन होता है सीसी। छठा, इन दिस इवैल्यूएशन, इस इवैल्यूएशन में, इस मूल्यांकन में, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस कलेक्टेड बाय द टीचर। इस मूल्यांकन में क्या करता है, टीचर एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है कि बालक ने, और उसका इंटरप्रेट करता है कि बालक ने कितना सीखा है। टीचर कलेक्टेड बाय द टीचर, एनालिसिस कलेक्ट करता है कि बालक ने, जो बालक को सिखाया गया, उस बालक ने कितना सीखा है, ये इवैल्यूएट करना, ये एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना। छठी विशेषता हो गई। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है। पांचवा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सीसी। पहले भी एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने बताया था इसका, लेकिन थोड़ा हो सकता है लॉन्ग टाइप पूछ ले हुए, तो इसके बहुत लाभ हैं, सीसी के बहुत लाभ हैं, है ना। द पर्पज ऑफ द सीसी इज टू इम्प्रूव लर्निंग बाय मेकिंग इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सीसी का जो पर्पज है वो क्या है भाई, इम्प्रूवमेंट लर्निंग, सीखने को इम्प्रूव करना, सिखाना बालक को, बाय मेकिंग इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन करते हुए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग, ये टीचिंग का इंटीग्रल पार्ट है ना, लर्निंग प्रोसेस का। इन सीसी, है ना, बार बार अपन सीसी को कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं लिख करके सीसी लिख रहे हैं। इन सीसी द टीचर continuously monitors the progress of the students in different areas। भिन्न भिन्न क्षेत्र में टीचर क्या करता है, भिन्न भिन्न क्षेत्र में कंटिन्यूसली, लगातार मॉनिटर करता है कि उस बालक की क्या प्रोग्रेस हुई है ना। ये फ़ायदा है कि इसमें बालक की कंटिन्यूसली प्रोग्रेस देखी जाती है, मॉनिटर की जाती है बाय द टीचर। डिफरेंट एरिया में अलग अलग, सुनने की क्षमता कैसी है, बोलने की क्षमता कैसी है, समझने की क्षमता कैसी है, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में उसको इवेल्यूएट किया जाता है, कंटिन्यूसली उसकी वो ली जाती है कि वो कितना सीख रहा है। टीचर कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हमने देखा कि टीचर कि बालक कमज़ोर है इस फील्ड में, तो टीचर क्या करता है, इस सीसी के अंदर टीचर कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन, उसके व्यक्तिगत उस पर ध्यान देता है, हर बालक पर, ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हर बालक का पोर्टफोलियो होता है, हर बालक का पूरा नॉलेज रखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जिस बालक को जैसी नीड है। जैसे उसके ग्रुप बना दिए बेस लाइन टेस्ट में कि ये बालक ए ग्रुप का है यानी कमज़ोर है, ये बी ग्रुप का है ये थोड़ा ठीक है, उसी के अनुसार लेसन प्लान बना, यानी उन बालकों का इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है। ये केवल सीसी में होता है, ये इसका एडवांटेज है ना। द चिल्ड्रन नीड नॉट वेट। अगला फायदा क्या, देखो बच्चे को ये आवश्यकता नहीं है इंतज़ार करने की। द रिजल्ट ऑफ द टर्म, किसी टर्म का, किसी टेस्ट लिया उसका रिजल्ट का वेट करने की उसको आवश्यकता नहीं है। और एग्ज़ाम, और किसी भी एग्ज़ाम का उसको इंतज़ार नहीं करना है कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा,
हैं मेरे इतने कम नंबर आ जाएंगे, डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल सीसी में होता है, ये एक इसका एडवांटेज है। छठा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन और असेसमेंट में क्या अंतर है? आकलन है ना, पढ़ा था अपन ने पहले, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन और असेसमेंट में क्या अंतर है? मूल्यांकन, इवोल्यूशन, असेसमेंट, आकलन। Assessment requires the gathering of evidence of student performance over a period of time to measure learning and understanding. आकलन में क्या होता है? असेसमेंट में रिक्वायर क्या होता है? द गैदरिंग ऑफ एविडेंस, वो एविडेंस लेना स्टूडेंट का जिसने परफॉर्मेंस किया है, उस स्टूडेंट ने एक फिक्स पीरियड के अंदर उसका मेजर करना, बच्चे का लर्निंग में क्या और उस समझने में क्या उसने परफॉर्मेंस किया, उसके बारे में एक एविडेंस लेना, आकलन करना उस बालक का एक पीरियड ऑफ टाइम में। मेन इंपॉर्टेंट है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम में किया जाने वाला कार्य है, जबकि मूल्यांकन सतत चलता है, पूरे साल भर चलता है। Evaluation occurs when a mark is assigned after the completion of a task. किसी भी टास्क का, किसी भी कार्य का, किसी भी टेस्ट का, किसी भी क्विज का और किसी भी लेसन का, है ना, लास्ट में लर्निंग एक्टिविटीज का उसको असाइन करना, उसको उसका टेस्ट लेना, उसको देखना कि भाई उसने जो हमने सिखाया है उस बालक ने पूरा सीखा कि नहीं सीखा। Evaluation occurs when a mark assigned after the completion of a task, test, quiz, lesson, learning activity. अच्छा, सातवां क्वेश्चन बन सकता है, describe the different types of specific tools in CC. CC में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, उनके बारे में वर्णन कीजिए। नंबर 1, पोर्टफोलियो। अपन इसको समझ लेंगे पोर्टफोलियो कि पोर्टफोलियो बालक का साल भर का कार्य का संग्रह होता है ना, एक फाइल होती है जिसमें हर बालक का पूरे साल भर का कार्य रखा जाता है, रिकॉर्ड होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, है ना, ये कलेक्शन है, संग्रह है बच्चे का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना, एक पीरियड तक चलता है ये। इट कुड बी डे टू डे वर्क, ये क्या है, दिन प्रतिदिन का काम है। इट प्रोवाइड्स ए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, और ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये क्या है कि बालक के सीखने से पूर्व का व्यवहार का रिकॉर्ड किया जाता है। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड, एक बालक का बिहेवियर को देखा जाता है, ऑब्जर्व्ड बिहेवियर किया जाता है, उसके ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड्स एक्टिविटीज, ये एक बच्चे का विभाजन होता है एक्टिविटीज का। सच रिकॉर्ड हेल्प्स द टीचर, ये हेल्प करता है टीचर की टू नो द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, बालक के चाइल्ड की पर्सनालिटी के बारे में वेरियस एस्पेक्ट्स को बताता है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में क्या होता है, बालक ने जो सीखा है उसके बारे में है, ये सीखने से पूर्व का व्यवहार और ये सीखने के बाद का व्यवहार। तो चेकलिस्ट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ए स्किल टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट के बारे में चेकलिस्ट इंडिकेट करती है उसकी स्किल को जानने के लिए। द स्टूडेंट्स शो क्रिएटिविटी ड्यूरिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के दौरान, किसी कार्य के दौरान उस बालक की एक्टिविटीज को शो करती है, क्रिएटिविटीज को शो करती है कि उसने क्या किया है। इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड कराता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, विशेष सूचना देता है विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर। तो चेक लिस्ट के बारे में यदि कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना होता है। अगला आता है असाइनमेंट, है ना, असाइनमेंट।
असाइनमेंट इज गिवन बाय द टीचर टू हिज स्टूडेंट्स टू बी कंप्लीटेड विद इन ए अलॉटेड टाइम पीरियड। एक अलॉटेड टाइम पीरियड में, एक फिक्स जो अलॉट किया हुआ टाइम पीरियड है उसमें उस बालक को असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं, वो होता है असाइनमेंट। ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्व करना। द टीचर कैन ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स, टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करता है। यूज ऑफ ए लैंग्वेज है ना, जब वो बच्चा किसी भाषा का प्रयोग कर रहा होता है तो उसमें देखता है, ऑब्जर्व करता है। वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश क्लास, जब वो इंग्लिश क्लास को पार्टिसिपेट कर रहा होता है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से जानते हो आप, प्रोजेक्ट ऑल्सो गिवन इन एनी टॉपिक टू द स्टूडेंट बाय द टीचर। किसी टीचर द्वारा एक टॉपिक पर किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देना। द प्रोजेक्ट्स कैन बी डन इन द क्लासरूम और एट होम, या तो ये प्रोजेक्ट उसको क्लासरूम में दे सकता है, घर के लिए भी दे सकता है। आठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लैंग्वेज स्किल असेस्ड कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये LSRW है ना, जो अपनी स्किल है सीखने की, LSRW है। एक्सेसिंग ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग का आकलन करना। द लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लिसन फॉर बेसिक इंटरपर्सनल, इंस्ट्रक्शनल एंड एकेडमिक पर्पज। ये जो होती है एक्सेसिंग लिसनिंग, इसमें क्या होता है कि एक ऐसा ये टेस्ट लिया जाता है बच्चे का कि बच्चा सही तरीके से एबिलिटी टू लिसन फॉर ए बेसिक, बच्चा सही तरीके से सुन रहा नहीं सुन रहा। इंटरपर्सनल और इंस्ट्रक्शनल जो बातें बताई जा रही है, उसको कुछ कहा जा रहा है एकेडमिक पर्पज के बारे में, वो बच्चा सही तरीके से उसको समझ रहा है नहीं समझ रहा है ना। एक्सेसिंग लिसनिंग, इसके बारे में और आप कुछ लिख सकते हैं। एक्सेसिंग स्पीकिंग, बोलना है ना। स्पीकिंग इंटेलिजिबली यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न है ना। अच्छा उस पर स्ट्रेस देके बोलना वाक्य को, है किसी शब्द को, है। एक्सेसिंग स्पीकिंग, बोलने में स्ट्रेस इंटोनेशन है कि नहीं है। एक्सेसिंग रीडिंग है ना, रीडिंग का मतलब पढ़ना, बालक को पढ़ना आया कि नहीं आया। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एजुकेशन, बालक के सेल्फ एजुकेशन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इट इंक्रीजेज द वर्ड पावर, ये है ना, वर्ड का मतलब शब्द, शब्द के पावर को एक्सेस करता है, इंक्रीज करता है। एक्सेसिंग राइटिंग, लिखना है। राइटिंग एबिलिटी इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एसे, लेटर, मैसेजेस एंड नोटिसेस। इसमें वो देखी जाती है कि बालक ने राइटिंग सही तरीके से सीखी कि नहीं सीखी। मित्रों, शायद ये यूनिट बहुत अच्छी लगी होगी आपको। आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कैसी लगी आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।